स्टूडेंट, स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। अध्याय 9 में अध्याय 9 के प्रश्न क्रमांक 2। आंधी आने से एक पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, मतलब सबसे ऊपर वाला भाग जमीन को छूने लगता है और इसके साथ वो 30 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है निचला हिस्सा की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो कितना है, 8 मीटर। और पेड़ की ऊंचाई अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो, पी क्यू अपना क्या है, पेड़ है। अब उन्होंने क्या बोलता है कि पेड़ कहाँ से टूटता है, बीच में से, जहाँ अपनों क्या नाम दिया, आर। अब पी बिंदु जो पहले शिखर था, वो यहाँ से टूटने पर जब ये पेड़ मुड़ा तो वो इस जगह जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है। इसको अपनों ने क्या नाम दे दिया है, एस। उन्होंने क्या बोला था कि पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है और पेड़ के 5 बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। अपने को क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्यू से लेके कहाँ तक है, आर तक, और आर से लेके कहाँ तक है, एस तक। तो अपन एक बार निकालेंगे क्यू आर का मान और एक बार निकालेंगे आर एस का मान, और इन दोनों मानों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे जो मान अपने पास प्राप्त होगा वो क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई। यही मैंने यहाँ लिखा है। माना कि एक पेड़ पीक्यू है, आंधी आने के कारण पेड़ बीच से या बिंदु आर से टूट जाता है। पेड़ का शिखर बिंदु एस पर पृथ्वी को छूने लगता है। तो पेड़ का शिखर बिंदु एस पर पृथ्वी को छूने लगता है, जहां पर कोण आर एस क्यू, मतलब एस पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। एस से क्यू बराबर कितना है, 8 मीटर। एस से क्यू बराबर कितना है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई आर से क्यू और आर से एस दोनों का प्लस, जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो, यही त्रिभुज लिया अपने। तो त्रिभुज को बोला समकोण त्रिभुज आर एस क्यू में। अब अपन इसमें लेंगे, एक बार तो लेंगे लंब और एक बार क्या लेंगे, आधार। तो लंब अपने पास क्या है, चलो इधर मैं लिख देता हूँ पहले। क्या लिया अपने, लंब, और क्या लिया, आधार। तो लंब बटे आधार, लाल बटा कक्का में किसका मान होता है, टेन का। तो टेन थीटा। अब लंब अपने पास मान नहीं है, तो अपने यहाँ नाम दे दिया इसको आर से क्यू। और आधार कितना अपने पास, 8। यहाँ कोण कितना बन रहा है, टेन 30। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। आर क्यू का मान अपने को निकालना है, और 8 क्रॉस गुणा करें। √3 का गुणा आर क्यू में करेंगे तो √3 आर क्यू बराबर 8 एकम 8। अपने को आर से क्यू की दूरी निकालनी है, तो √3 को मैं उधर भेजूंगा तो √3 कहाँ जाएगा, बटे में। तो आर से क्यू की वैल्यू आई मेरे पास 8/√3 मीटर। वापिस से अपन ये त्रिभुज फिर से लेते हैं, समकोण त्रिभुज आर एस क्यू में। इस बार अपन आधार के साथ लेंगे कर्ण। क्या लेंगे, आधार के साथ क्या लेंगे, कर्ण। अब लाल बटा कक्का में आधार बटे कर्ण मान होता है कोस का। किसका होता है, कोस थीटा। आधार का मान वही कितना है, 8। अब आर से लेके एस का जो मान है अपने पास वो कितना है, आर से सॉरी क्यू से लेके एस का आधार का मान तो अपने पास 8 है, और जो कर्ण है वो अपने को निकालना है, तो अपन लिख देते हैं आर एस कोस 30। कोस 30 का मान होता है √3/2, 8/RS। वही क्रॉस गुणा करें, √3 का गुणा RS में करेंगे तो √3 RS,
8 दूनी 16। अपने को आर एस का मान निकालना है, तो √3 को उधर भेजेंगे तो √3 कहाँ जाएगा, बटे में। हो गया अपना, आर क्यू का मान भी अपने पास निकल गया है और आर एस का मान भी अपने पास निकल गया है। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या है, आर क्यू प्लस आर एस। तो आर क्यू का मान अपने पास कितना आया, 8/√3। और आर एस का मान कितना आया, 16/√3। दोनों के बटे में कितना है, √3। तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। ऊपर की संख्या ऐसी की ऐसी, जब भी बटे में सेम संख्या होती है ना, तो उसका एलसीएम ऐसे निकलता है। तो 8 और 16 को अगर मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 24/√3। कभी भी बटे में √3 नहीं आना चाहिए इस लेसन में। अगर बटे में √3 आ रहा है तो √3 का अपन क्या करेंगे, अंश में भी गुणा कर देंगे और हर में भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 24 का गुणा √3 में करेंगे तो 24√3, और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना बचेगा, 3। 3 एकम 3, तीनों आठों 24। तो अपने पास कितना आया, 8√3 मीटर। ये क्या आई है, पेड़ की ऊंचाई जो हमें निकालनी थी। तो ये हमारा क्या है, आंसर। थैंक्स।